इस वक्त की मौसम और मानसून से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आप देखिए। अरब सागर के ऊपर बना इस मौसम का पहला चक्रवाती तूफान शक्ति लगातार तेज होता जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार ये तूफान शनिवार सुबह उत्तर पूर्वी अरब सागर में केंद्रित था और अब ये अगले 24 घंटों के अंदर और अधिक तीव्र होकर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। चक्रवाती तूफान शक्ति अब असर दिखाने लगा है। 100 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं और अगले 7 दिनों तक जमकर बारिश होने का भी अनुमान है। चक्रवाती तूफान शक्ति के चलते समुद्री तटों पर मछुआरों को नहीं जाने की सलाह दी गई है। साथ ही कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। अरब सागर में मानसून के बाद मौसम का यह पहला चक्रवाती तूफान शक्ति समुद्र में हलचल मचा रहा है और इसकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसके चलते तटीय इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं। चक्रवाती तूफान गुजरात की तरफ आगे बढ़ रहा है। शक्ति चक्रवात को लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है। अहमदाबाद में कई स्थानों पर हल्की बरसात हो सकती है। गुजरात में 7 दिनों तक बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। शक्ति रविवार 5 अक्टूबर तक तेजी से आगे बढ़ेगा। शक्ति चक्रवात 6 अक्टूबर को गुजरात की ओर यू टर्न लेगा। गुजरात की ओर बढ़ने के बाद चक्रवात की गति थोड़ी धीमी होने की संभावना है। वहीं चक्रवाती तूफान के चलते 8 अक्टूबर को द्वारका, जामनगर, पोरबंदर, सूरत, नवसारी और वलसाड में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। शक्ति चक्रवात का गुजरात पर कुछ प्रभाव पड़ेगा। मछुआरों को अगले 5 दिनों तक समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवात शक्ति अब एक गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो चुका है। अरब सागर में ये और आगे बढ़ रहा है। गुजरात में द्वारका से लगभग 420 किलोमीटर दूर केंद्रित है। मौसम विभाग ने कहा कि शक्ति तूफान सोमवार सुबह से पूर्व उत्तर पूर्व की ओर बढ़ेगा। धीरे धीरे ये कमजोर हो जाएगा। चक्रवाती तूफान के प्रभाव के कारण रविवार तक गुजरात, उत्तर महाराष्ट्र तट और पाकिस्तान तट पर समुद्र की स्थितियां बहुत खराब रहने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने मछुआरों को मंगलवार तक उत्तर पश्चिम अरब सागर, उत्तर पूर्व अरब सागर के आसपास के क्षेत्रों, मध्य अरब सागर और गुजरात, उत्तर महाराष्ट्र के तटों पर नहीं जाने की चेतावनी दी है। यानी अरब सागर में ये नया खतरा मंडरा रहा है। अरब सागर से उठा ये साइक्लोन तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इस साइक्लोन को शक्ति नाम दिया गया है। चक्रवाती तूफान शक्ति की वजह से कई जगहों पर भारी बारिश का अनुमान है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अरब सागर में इस मौसम का पहला चक्रवाती तूफान शक्ति तीव्र हो रहा है और ये आने वाले दिनों में मुंबई समेत महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में खराब मौसम की स्थितियां पैदा कर सकता है। आईएमडी ने शुक्रवार को मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग को अलर्ट पर रखा है। 4 से 7 अक्टूबर के बीच तेज हवाओं और कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है। 4 से 5 अक्टूबर के बीच उत्तरी महाराष्ट्र के तट पर 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है, जो 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंच सकती हैं। 5 अक्टूबर तक ये चक्रवाती तूफान पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा में मध्य अरब सागर की ओर बढ़ने की उम्मीद है। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि क्या साइक्लोन शक्ति भारत में दस्तक देगा, और देगा तो आखिर कब तक? मौसम वैज्ञानिकों को उम्मीद नहीं है कि ये भारत में दस्तक देगा, मगर इसका असर जरूर भारत में देखा जा सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि इस चक्रवाती तूफान का असर गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में दिखाई दे सकता है और यही वजह कि महाराष्ट्र और गुजरात में समुद्री तटों के आसपास रहने वाले लोगों को सावधान रहने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 5 अक्टूबर तक गुजरात, उत्तरी महाराष्ट्र और पाकिस्तान के तटों पर और उसके आसपास समुद्र में बहुत तेज से लेकर बहुत ऊंची लहरें उठने की संभावना है। वैसे आपको बताएं इस साइक्लोन का नाम शक्ति किसने रखा, तो आपको बताएं इसका जवाब होगा श्रीलंका। जी हाँ, इस बार साइक्लोन के नामकरण की जिम्मेवारी श्रीलंका पर ही थी। ये नाम विश्व मौसम संगठन यानी WMO और एशिया और प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग द्वारा प्रबंधित क्षेत्रीय नामकरण प्रणाली का हिस्सा है। यानी इस प्रणाली में बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे 8 देश 2020 में शुरू की गई 169 नामों की सूची में से नाम सेलेक्ट करते हैं। तो ये दोस्तों चक्रवाती तूफान को लेकर इस वक्त का जो अपडेट है वो चल रहा है। ऐसे ही ताजा खबरों के और लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज खबरें अपने मोबाइल पर हर रोज देखते रहने के लिए माई स्मार्ट गाइड यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।